लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के रूप में विख्यात करने और भारत को एक आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए तमाम तरह के संगठन काम कर रहे हैं। इसी तरह का एक संगठन है सत्य सनातन नारी शक्ति, और जिसको चला रही हैं, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सपना गोयल जी। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपना गोयल जी खुद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह के प्रयास वो कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह के काम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, खास तौर पर लखनऊ और प्रदेश के लिए कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप काम कर रही हैं और कब काम करने की प्रेरणा कैसे मिली, और क्या मुख्य जो लक्ष्य है आपका इस काम को करने का। देखिए, हमारा भारतवर्ष देवों द्वारा निर्मित देश है और हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान हमारा आध्यात्म है, और आध्यात्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो हमें सबसे पहले अपने धर्म को, अपने आध्यात्म को संभालना ही पड़ेगा। जब तक हम इस महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन का या हमारे पहचान का कोई महत्व नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये एक मुहिम चलाई है, सुंदरकांड मुहिम, क्योंकि सुंदरकांड मुहिम एक पावन मुहिम है जिसमें व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर मंगलवार को हर स्थानीय मंदिर पर सुंदरकांड हो और स्थानीय लोग एकत्र हों, एक समाज में हमारे नियम बने, क्योंकि सनातन धर्म अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो हम इसको पहचान दिलाने के लिए और अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए, क्योंकि मानवता की पहचान हमारा सनातन धर्म है, तो हमारा सभी भारतवासियों से ये निवेदन है कि जिस तरह हम लखनऊ को लक्ष्मणपुरी का रूप देना चाहते हैं, उसी तरह पूरे भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को एक आध्यात्मिक पहचान देने के लिए हर स्थानीय मंदिर पे, गांव में, शहरों में, ज़िलों में, सब जगह स्थानीय मंदिरों पे सुंदरकांड हो और जन जन जुड़े और अपने अपने मंदिरों पे हर मंगलवार को सुंदरकांड करें। इसी कड़ी में हम 5000 महिलाओं का सत्य सनातन नारी शक्ति की तरफ से 10 मार्च को सुंदरकांड कराने जा रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को इसका महत्व पता लगे। और इसी तरह हम पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनके ज़रिए सुंदरकांड हो, और एक सनातन जो है वो सृष्टि का रचयिता है। तो इसी आधार पे हम ये बताना चाहते हैं कि सनातन ही सत्य है और यही मानवता की पहचान। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पाठ से लोगों को का जो आकर्षण है सनातन धर्म की ओर बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा और बहुत बहुत बढ़ रहा है, और एक चमत्कार हो रहा है। हमने 15 मार्च को सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की स्थापना की थी, जिसमें हमने 20 मंदिरों से ये शुरुआत की थी, जो आज हमें 4 महीनों में करीब लगभग 150 मंदिरों तक पहुंच चुकी है। और खूब ज़ोर शोर से महिलाएं सुंदरकांड कर रही हैं और सभी जनमानस को एकत्र कर रही हैं अपने अपने मंदिरों पर। अभी की जो स्थिति है मंदिरों की, खासकर बड़े मंदिर तो जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो छोटे मंदिर है, ख़ास तौर पर जो गली मोहल्ले में हैं, उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय है। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, स्थानीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए तो पब्लिक को, हमारे सनातनी जो भी धर्मनिष्ठ नागरिक हैं उनको तो सामने आना ही चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि धर्म पहले है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी धर्म हमेशा रक्षा करेगा। यही मानवता की पहचान है। इसलिए हम जहाँ भी हमें सूचना मिलती है जीर्णोद्धार की, तो वहाँ पर हम जाते हैं, और मूर्तियों की स्थापना है या वहाँ पर और कोई व्यवस्था करनी है, पुताई है, रंगाई है, तो वो हम अपना सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। बाकी मेरा सभी देशवासियों से वो है संदेश है कि कृपया अपने अपने स्थानीय मंदिरों की स्थिति के प्रति जागरूक हों और उसको हर मंदिर चमके,
क्योंकि भारतवर्ष की पहचान हमारा अध्यात्म है, हमारे मंदिर हैं, हमारी मूर्तियां हैं, क्योंकि हमारे देवों ने यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से तपस्या की है, हमारे ऋषि मुनियों ने महाज्ञान दिया है, तो कम से कम उसकी महत्ता को बनाए रखें। इस तरह की जो मुहिम है प्रदेश के किन किन कोनों में या देश के किन कोनों में आपने पहुंचाई है? ये हमने लखनऊ से इसकी शुरुआत की है। अब ये गांव और कई ज़िलों में शुरू हो रही है, यहाँ तक कि विदेशों में भी शुरू हो रही है। और जैसे कि हमारा ये सिंधौली है, लखीमपुर है, गोला है, यहाँ पर काफ़ी जो है लोग सक्रिय हो रहे हैं, इस जागरूक भी हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम इसको जो है स्थापित कर रहे हैं। बरेली, बनारस, इलाहाबाद, कई ज़िलों में ये स्थापित हो चुकी है और हमारा मॉरिशस में भी सुंदरकांड शुरू हो चुका है और अब नेपाल में भी अगले माह से शुरू हो रहा है। सुंदरकांड के लिए कहीं ना कहीं इस जो पाठ का आयोजन है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी देने का प्रयास किया गया था। तो जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसने भी हर मंगलवार को पूरे दिल्ली के मंदिरों में, खासतौर पर बजरंग बली के मंदिरों में जो है पाठ कराने का जो है सरकार की तरफ से आयोजन रखा था। इस पर क्या कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उनकी मंशा थी या फिर आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने ऐसा किया? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है और ये किस विचार से किया, किस कारण किया, ये वही लोग जान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें हमेशा प्रभु के संदेशों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे सुंदरकांड में भी भगवान ने स्पष्ट किया है कि निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हम अपने को समर्पण नहीं करेंगे और अपना अपना ही हम सब समझते रहेंगे तो हमारा भक्ति का कोई महत्व नहीं है। हमें सबसे पहले हमारा तन मन धन कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रभु का दिया है, प्रभु का ही संदेश है और प्रभु को हमेशा निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जिस तरह हनुमान जी का हम जब सुंदरकांड का गुणगान करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हनुमान जी हमारे कितने गुणों के एक आधार हैं, उनमें गुण ही गुण हैं और वो कहते हैं कि मेरा जन्म ही जो है वो प्रभु के काम के लिए हुआ है। तो सबसे पहले हमें अहंकार छोड़ना चाहिए और कितनी भी बड़ी चुनौती हो हमें सच्चे मन से उसका सामना करना चाहिए। तो हमेशा हमें एक मर्यादा में रह के, नैतिकता में रह के, और हमारा सनातन धर्म हमेशा हमें एक संयमता और त्यागमयी प्रवृत्ति सिखाता है, श्रद्धा विश्वास सिखाता है। तो जब तक ये सब गुण हम में नहीं धारण करेंगे, धर्म का मतलब होता है धारण करना, तो जब तक हम इन सब बातों को नहीं समझेंगे, नहीं धारण करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो चमत्कार कहाँ से होंगे? चमत्कार वही होते हैं जहाँ पर हम सब कुछ प्रभु को मान लेते हैं, क्योंकि वही हमारे परमपिता है। आपका जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा जो इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से या श्रद्धालुओं की तरफ से, या जो लोग जुड़ रहे हैं आपके संगठन से? रिस्पांस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चमत्कार। ये एक चमत्कार की तरह, एक रोशनी की किरण की तरह पूरे लखनऊ में फैल रहा है और इसमें अब हमारे साथ हज़ारों महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और समझिए जहाँ भी सुंदरकांड ये शुरू हुए हैं और ऐसी ऐसी जगह मंदिरों में शुरू हुए हैं जहाँ पर दिया भी नहीं जलता था, तो उस जब लोगों को पता चल रहा है जहाँ भी जिस एरिया में, क्षेत्र में, तो वहाँ लोग बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और सुंदरकांड कर रहे हैं। आप सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जिनके बयान अक्सर आते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जो धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक मंदिर हैं सनातन धर्म के, उस पर सवाल उठाते रहते हैं। एक नेता हैं सपा के, मौके पे सपा में हैं और वो रामचरितमानस पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बद्रीनाथ का जो धार्मिक स्थल है उसे बौद्ध मठ कहा। उसके अलावा उन्होंने इसके
सबूत भी दिए हैं। कुछ हिस्टोरियंस का उन्होंने जिक्र भी किया है कि उनके द्वारा इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस तरह के जो बयान आते हैं, कितना दुख पहुंचता है सनातन धर्म मानने वालों को? देखिए, ये सब तो कलयुग की छाया है। वही मैं सबसे मेरा यही संदेश है कि धर्मनिष्ठ आत्माएं जो धर्म में विश्वास रखती हैं और जो समझती हैं कि हम हिंदू हैं और हम अपने हिंदुत्व को पहचानें। हम हिंदू हैं तो किस लिए हिंदू हैं? जब तक हम अपने हिंदुत्व को नहीं पहचानेंगे तब तक हम ऐसे ही जो मन में आया वो बोलते रहेंगे। कोई भी कार्य करने के लिए हमें तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी काम, एक जरा सी दुकान भी अगर हम स्टार्ट करते हैं या जो थोड़ा सा छोटा सा शोरूम भी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, चारों तरफ से व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब कहीं हम उसे शुरू कर पाते हैं। और ये तो अध्यात्म है। अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत करनी होंगी, तभी हम अध्यात्म के महत्व को समझेंगे। अध्यात्म कोई खेल नहीं है, इसलिए जो जिसका काम है वो करेगा। अब वो क्यों, कैसी सोच हो, कैसा उनका आगे उनका जो है वो स्वार्थ है, हमें नहीं पता, लेकिन जो जिसका काम है करेगा। जो धर्मनिष्ठ आत्मा है वही इस हमारे धर्म को, हमारे सनातन को समझेंगी, हमारे महत्व को समझेंगी, क्योंकि हमारा ये शरीर, हमारी सांसें, सब कुछ भगवान के हाथ में है। हमारे पांचों तत्व से ये हमारा शरीर बना है। तो हम क्यों नहीं सोचते कि यदि एक सेकंड के लिए वायु हवा बंद हो जाए या हमें एक दिन जल ना मिले तो हमारी क्या स्थिति होगी? हमारे परमात्मा ने पूरी व्यवस्था बनाई है जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, सभी के लिए। तो होता है, जब तक हम तपाएंगे नहीं अपने को, अपनी तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हम इसको नहीं समझ सकते। क्या कुछ आपको सहयोग मौके के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या उनकी पार्टी की तरफ से कोई सहयोग मिला है संगठन के लिए? नहीं, देखिए अभी कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि अभी हमारी तपस्या चल रही है। हम अभी 150 मंदिर तक पहुँचे हैं और हम जितने मंदिर इस साल कर सकते हैं 10 मार्च तक हम पूरा जोर लगा रहे हैं और भगवान का चमत्कार सामने दिखाई दे रहा है। और हमने इसी कड़ी में 10 मार्च को 5000 महिलाओं के द्वारा एक साथ सुंदरकांड की व्यवस्था की है। वो हम 10 मार्च को करेंगे, तो उसमें हम योगी जी को भी आमंत्रण देंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा सरकार से सहयोग नहीं है। जब हमारी ये तपस्या चारों तरफ किरणें इसकी फैलेंगी तब हम तो सरकार अपने आप देखेगी हमें, और सरकार अपने आप समझेगी कि भारतीय संस्कृति की पहचान हमारा अध्यात्म है और किस तरह से हम नारी शक्ति, धर्मनिष्ठ आत्माएं इस तरह से हम अपने धर्म को, समाज को, देश को संभालने में लगी हैं। तो सरकार का तो खुद ही कर्तव्य है कि वो हमसे संपर्क करे। सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन से जुड़ी पुनीता भटनागर जी भी हमारे साथ हैं इस विषय में बात करने के लिए, और उनसे जानेंगे कि ये संगठन कैसे काम कर रहा है और अभी तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार कि आपकी दृष्टि हमारी इस मुहिम की ओर पड़ी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 4 महीनों से ये मुहिम प्रारंभ हुई है सपना गोयल के द्वारा, और मैं पहली मीटिंग से पहले दिन से सपना जी के साथ हूँ। हमारी प्रथम मीटिंग में सिर्फ 35 लोग आए थे, दूसरी में करीब 100 लोग आए, तीसरी में 150 आए और चौथी में 400 लोग आए। इस तरह इतनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। पहली मीटिंग में हमारे पास कोई धर्म के लिए, कोई मंदिर का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए और हमने ये माना कि नारी शक्ति में वो शक्ति है जो घर परिवार चलाने के बाद अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत मजबूत करने के लिए वो बाहर निकलेगी और इस पर विचार कर सकती है, इस काम पे काम कर सकती है। और बस चयन जो किया गया नारी शक्ति का किया गया इस काम के लिए। वैसे सच है कि हम 50% हैं समाज में, लेकिन ये हमारी जो नारी शक्ति है इस 50% से बहुत पार कर गई है।
ये पुरुषों के समान ही लगकर सारे मंदिरों में हर मंगलवार को बहुत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ और उसके बाद दूसरे शहरों में बराबर काम कर रहे हैं हम लोग। और एक एक मंदिर में हम जो मंदिरों में मूर्तियां खंडित हैं उनको सपना गोयल के द्वारा और मूर्तियों को ठीक करवा रहे हैं और उसके अलावा प्रसाद का भी देने का कार्य कर रहे हैं। अगर किसी मंदिर में दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत चमत्कारिक है, क्योंकि जो कार्य कोई सरकार नहीं कर सकी या कोई ऋषि मुनि नहीं कर पाए वो सपना गोयल के साथ मिलकर नारी शक्ति कर रही है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं जब धर्म की बहुत हानि होती है तब प्रभु मनुष्य का शरीर लेकर कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं कि एक चमत्कार के रूप में पूरे समाज को बदल देते हैं। और आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सत्य सनातन एक ऐसी मुहिम है जो जन जन, मतलब ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, जन जन जहाँ भी मानव जाति है उसका उत्थान करना, उसका कल्याण करना इसका उद्देश्य है। ये जो संगठन है, संगठन के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अभी एक मंदिर भी बन रहा है लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मण और माँ उर्मिला का, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लक्ष्मणपुरी को विश्व विख्यात करने का पूरा प्रयास जो है अलग अलग संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये ऐसी सरकार है, मौके पे जो मौजूदा सरकार है, इसी सरकार में संभव हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 70 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन कभी ऐसे अवसर आया ही नहीं कि हम अपनी आवाज़ इतनी लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकें, हम सत्य सनातन की बात कर सकें। और अभी भी उस तरह हम मुक्त नहीं हो पाए। आप देखिए, हमको हिंदुओं को धार्मिक जुलूस निकालने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले की गुड़गांव की घटना है, जिसमें एक पूजा में बहुत सारे एक दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत मारपीट की, हत्या की, गाड़ियाँ फूकी। ये सब क्या है? ये इतना दुर्भाग्य है हमारे संस्कृत का, हमारे धर्म का, जिसमें एक गलत चीज़, एक अराजक तत्व उस पर हावी हो गई है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मूक बन जाते हैं, मूक दर्शक हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब जब जन जन में जागृति आएगी, हम हिंदुत्व में एकजुटता आएगी और सारे हिंदू एक साथ जुट कर बोलेंगे। हम लोग तो सबको, हर व्यक्ति को भाई भाई मानते हैं, हम तो सारा मानव जो है वो एक भाईचारे का है। लेकिन यदि दूसरे लोग इस बात की, हमारी भावना का सम्मान नहीं करते हैं तो हम कृष्ण भी हैं। हम राम के दर्शन को नहीं अपनाते हैं, हम हनुमान के दर्शन को अपनाते हैं, क्योंकि हनुमान जी में का जो वो था कार्यशैली, एक बहुत बड़ा वो मुहिम थी कि हमने उनके देश में जाकर, लंका में जाकर उस लंका को उन्हीं के तेल से, उन्हीं के रुई से, उन्हीं के कपड़े से जलाया और धर्म की को विजय कराया। तो हम अब वो सीख रहे हैं, कृष्ण और हनुमान की जो नीति थी उसको अपना कर चलेंगे तो हमारा राष्ट्र बहुत सुरक्षित होगा और इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और इसमें सब धर्मों के लोग बड़े सुख शांति से रह सकेंगे, जो इस समय संभव नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो बंगाल की क्या स्थिति हो रही है, या मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सबको पता है, हर कोई विदित है, हर जागरूक व्यक्ति विदित है। और इसीलिए हमारी मुहिम से हर दिन बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी से जुड़ रहे हैं। अपने आप आकर कहते हैं हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए और हम मंगलवार को करेंगे, हमें बैनर दे दीजिए, सपना जी का बैनर दे दीजिए। और यही हमारी सफलता है, हमारी मुहिम की यही सफलता है। अभी तो मात्र 4 महीने हुए हैं, आप देखिएगा वर्ष में हम कहाँ पहुँच जाते हैं और 2-4 वर्ष में तो हम पूरे विश्व में आ जाएंगे। जो बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, खासकर अभी आदिपुरुष नाम की फिल्म आई थी, उसमें कहा गया कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्म बनी है इससे जो है अपमान हुआ है? जी देखिए, फिल्म एक व्यापार है और व्यापार में हमेशा एक फ़ायदे की बात सोची जाती है। ये बुरी बात नहीं है, आप व्यापार कर रहे हैं, आप फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन किसी धर्म को आहत करना, उसके हृदय पे आघात करना एक बहुत बड़ी साजिश है।
मैं तो ये कहूँगी कि ये हम लोग अब जवाब दे पा रहे हैं उनकी फ़िल्म पे। जैसे हर बहुत सारी फिल्म रहती हैं, 3 इडियट्स है या कहीं कि हिंदू धर्म का बड़ा दुष्प्रचार करते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो लोग पंडित हैं और टीका लगाए हुए हैं, उसके बाद अपराध कर रहे हैं। तो एक गलत मैसेज जो समाज में दिया जा रहा है, या हमारे धर्म संस्कृति को जो बदला गया आज़ादी के बाद, जो इसकी पुस्तकों को, इसके ज्ञान को, अकबर को महान कहा गया और जो महाराणा प्रताप ने देश के लिए घास की रोटियां खाई, उनको पीछे छोड़ दिया जाए, एक साजिश थी। लेकिन अब ये साजिश बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अब हॉलीवुड का सारा जो है वो पर्दा खुल चुका है। हर जन जन तक ये बात समझ में आ गई है। हमें वही पिक्चर देखनी है, वही उसी पिक्चर हॉल में जाना है जो हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे धर्म के अनुकूल हो। अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं सहेंगे बॉलीवुड का ये अत्याचार। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये मौके पे तो बीजेपी की सरकार है, उनका एजेंडा भी था राम मंदिर, उनके राजनीतिक एजेंडे में भी था यह काम। तो अब ये पूरा भी हो रहा है। कितना ये सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, अद्भुत है, चमत्कारिक है। क्योंकि इसमें जो राशि लगी है वो सरकार की नहीं लगी, पूरे विश्व के हिंदुओं ने दी है। ये बहुत बड़ी बात है और इतनी तेज़ी से निर्माण हो रहा है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि विजयी भव, हमारा धर्म विजयी भव। और जो सत्य था, जो राम की जो जन्मभूमि थी वो प्रमाणित हुई अपने, और उस पर सब लोग बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। पूरा विश्व इसमें साथ दे रहा है, इस पर पैसा लगा रहा है। और आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा उत्तर प्रदेश हमारा राम और कृष्ण की जन्मभूमि बनकर पूरे विश्व को विश्वगुरु बनाएगा। सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन से जुड़े जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं उनसे हमने बात की। पुनीता भटनागर जी, इसके अलावा सपना गोयल जी जो इसका नेतृत्व कर रही है संगठन का। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक, जो भारतीय आध्यात्मिक परिचय है वो विश्व में कराने का प्रयास है। प्रदेश के, देश के लोगों के लिए एक गौरव की बात है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तबीयत पर।